इन संस्थानों में बड़ी बड़ी वही व्यवहार है। आप सब जनों से ये वादा करती हूँ कि जितना स्नेह और जितना प्यार आपने मुझे दिया है, तो ऋणी हूँ आप सबके उस प्यार की, क्योंकि आप सबने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैं आप सबके साथ रहकर राजसमंद में जो किरण जी ने सपने देखे थे, जिस जगह पर राजसमंद को पहुंचाना चाहती थी, वहां पहुंचा सके। इस तरह अपन देख सकते हैं कि इस 25 राउंड के जो परिणाम है बड़े रोचक रहे हैं। पहले राउंड से ही जो वोटों का जो अंतर है वो 2000 और 3000 के बीच में डोलता रहा है। कभी 2000 कभी 200 वोट आगे बीजेपी रही है, तो कभी 300 वोट से कांग्रेस ने बढ़त ली है। इस तरह देखा जाए तो अभी ये जो लास्ट के जो राउंड है, लास्ट के राउंड में भी 21वें राउंड में तनसुख जी आगे थे। तनसुख जी आगे मतलब 21वें राउंड में बढ़त बनाई थी, मगर उनका 2700 वोट का अंतर ही रहा था। और अभी ये जो 24वां राउंड जो हुआ है उसके बाद में 5122 वोट का अंतर है, और 25वें राउंड में भी लगभग बता रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है। तो इस तरह देख सकते हैं कि ये जो चुनाव परिणाम है क्लियर हो चुका है, और 5,000 से बीजेपी जीत रही है। जैसा कि आपने देखा 5165 वोटों से दीप्ति माहेश्वरी का चुनाव परिणाम आ चुका है। दीप्ति माहेश्वरी जीत चुकी हैं। अभी हमारे पास खड़े हैं निर्दलीय प्रत्याशी सोनलाल जी भाटी। इन्होंने भी चुनाव में अपना भाग्य आजमाया था, मगर इनको सफलता नहीं मिली। इनसे पूछेंगे ये चुनाव का इनका अनुभव कैसा रहा। आपको ये चुनाव का कैसा अनुभव रहा? जो चुनाव चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये धन बल के चुनाव होते हैं। आम आदमी स्वच्छ वाला कभी नहीं जीत सकता। अच्छा, तो अभी जो है आपको क्या लगता है, ये जो बीजेपी और कांग्रेस ने जो चुनाव प्रचार जो किया है उसमें काफ़ी धन बल का उपयोग किया? धन बल का उपयोग किया, शराब का उपयोग किया, कामड़े बांटी है, साड़ियाँ बांटी है। धन बल के चुनाव है, स्वच्छ वाला कभी नहीं जीत सकता। आपके हिसाब से जो निर्वाचन आयोग के जो गाइडलाइन है और जो नियम जो बने हुए हैं उनकी पूरी तरह से अवहेलना हुई है? कोई राजनीतिक दल इसकी पालना नहीं करता, और कोई राजनीतिक दल इसकी पालना नहीं करता है। ये चुनाव धन बल पे जीतते हैं, चाहे कोई भी, चाहे निर्दलीय हो चाहे राजनीतिक दल हो। और हम निर्दलीय साफ सभी से लड़े चुनाव, हमने लोकतंत्र को बचाने की कोशिश की, लेकिन मतदाता इस बात को नहीं समझ पाते हैं अभी भी। चलो, जैसा कि आप सुन रहे थे सोनलाल जी भाटी, हो सकता है इनको हार की वजह से भी ये कुछ बोल रहे हों, और हो सकता है कि बीजेपी कांग्रेस की ये पूरी सच्चाई सबके सामने ला रहे होंगे। पर फिलहाल जो देखा जाए तो दीप्ति माहेश्वरी जीत चुकी है, जिसका 5165 वोटों का अंतर से। ठीक, ऐसे में अभी हमारे पास आए हैं सुभाष पालीवाल, जो नगर अध्यक्ष हैं बीजेपी के। इनसे जानेंगे कि इस चुनाव परिणाम को वो किस तरह देख रहे हैं। नमस्कार सर, अब तक के जो परिणाम आए हैं इसमें आपको क्या लग रहा है? निश्चित रूप से जैसा कि आपने बताया कि 17 राउंड से भारतीय जनता पार्टी ने पुनः बढ़त बनाई है, और हम निरंतर विजयश्री की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया। साथ ही मैं प्रदेश नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करूँगा कि जिन्होंने अच्छा मार्गदर्शन और एक अच्छा चुनाव, जो कि भारतीय जनता पार्टी सदैव लड़ती आई है, उसी संदर्भ में आज हम भारतीय जनता पार्टी पुनः विजयश्री की ओर अग्रसर है। मैं सभी मतदाताओं का एवं सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करूंगा कि नगर मंडल अध्यक्ष होने के नाते सभी मतदाताओं ने जो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास दिखाया है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजयश्री की ओर अग्रसर है। आप सभी को शुभकामनाएं। अभी ये पहली बार चुनाव ऐसा हो रहा है, राजसमंद जो बीजेपी का गढ़ था, इस पहली बार बीजेपी को कड़ी टक्कर मिली है, इसको आप कैसे देखते हैं? जैसा कि आप बता रहे हैं कि कड़ी टक्कर मिली है, निश्चित रूप से एक चुनौती थी। उपचुनाव निश्चित रूप से सरकार वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के बीच चुनाव था। हम सभी पिछले कैंपेनिंग के दौरान ये देख रहे थे कि पूरा सरकारी तंत्र यहाँ मौजूद था, और फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस मुस्तैदी के साथ इस चुनाव को लड़ा, कार्यकर्ताओं ने जो विश्वास व्यक्त किया, मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं।